अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू व्हाट गोज़ ऑन। आज का ब्लॉग कुछ स्पेशल है क्योंकि मुझे काफ़ी सारी रिक्वेस्ट आई थी कि मक्का का ट्रैवल ब्लॉग ज़रूर शेयर करें ताकि जो लोग उम्रे पे जा रहे हैं या जो जाना चाहते हैं वो किन प्रोसीजर से जा सकते हैं और कौन सी एसओपीज़ हैं जो ड्यूरिंग द पेंडेमिक फ़ॉलो करनी ज़रूरी हैं। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो आपको उम्रे का परमिट लेना होता है क्योंकि बगैर परमिट के आप हरम में एंटर नहीं हो सकते। और सेकंड ये कि आपकी कोविड वैक्सीन का एटलीस्ट 1 शॉट होना ज़रूरी है। तो इन 2 चीज़ों का ख़्याल रखिए। और फिर परमिट लेने के लिए आपके पास मोबाइल में एतमन्ना एप्लीकेशन का अकाउंट होना ज़रूरी है। इनफैक्ट हम तवक्कलना एप्लीकेशन से भी परमिट ले सकते हैं। तो मैं ये स्क्रीन शेयर कर रही हूँ आपके साथ जिसमें दोनों एप्लीकेशन के थ्रू किस तरह से आप अप्लाई कर सकते हैं, ये आप देख लेंगे, ठीक है। सी द आइकन फर्स्ट, इसमें काबा का लोगो बना हुआ है। अगर आपके पास ये डाउनलोडेड नहीं है तो आप अपने एप्पल स्टोर से जाके डाउनलोड कर सकते हैं। इसमें अपना कामा नंबर और डेट ऑफ बर्थ एंटर करके अपना अकाउंट साइन अप करें। क्योंकि मेरा अकाउंट ऑलरेडी बना हुआ है तो मैं ये डायरेक्ट ही ऐप ओपन कर रही हूँ। ये देखिए मैंने ये ओपन ही किया है तो मेरे पास ये वार्निंग पहले ही शो हो रही है। इन ऑर्डर टू इशू परमिट यू मस्ट हैव टेकन द कोविड वैक्सीन। आप इसको ओके कर दें। सो यू नो हाउ मच वैक्सीन इज़ इम्पॉर्टेंट टू गो एनीवेयर इन KSA। जब आप ऐप ओपन करेंगे तो आपके पास इस तरह से स्क्रीन शो होगी जिसमें 5 टैब्स आपको नज़र आएंगे। सबसे पहला उम्रा, प्रेइंग इन ग्रैंड मॉस्क, प्रेइंग इन नोबल रोज़ा मेन वेमेन एंड देन प्रॉफिट विज़िट। तो मुझे क्योंकि उम्रे के लिए अप्लाई करना है तो मैं उम्रे पर टैप करूँगी और यहाँ पर जब आप टैप करेंगे तो आपके पास इस तरह से स्क्रीन शो होगी जिसमें आपका नाम लिखा आएगा और 2 बॉक्सेस शो होंगे जिसमें आप अगर अपना कंपेनियंस भी ऐड करना चाहें तो आप दोनों पे चेक लगा देंगे, इसको न्यू करेंगे और फिर आपके पास इस तरह से स्क्रीन शो होगी जिसमें आपको कैलेंडर दिखाई देगा। जो नंबर्स आपको बोल्ड में नज़र आ रहे हैं, बोल्ड लिखे हुए हैं, वो डेट्स यानी आपकी अवेलेबल हैं। तो आप अवेलेबल डेट्स में से कोई भी अपनी मर्ज़ी से अपनी फिजिबल डेट कोई भी पिक कर लेंगे। लेट्स से अगर मैं 27 पिक करती हूँ तो मेरे पास यहाँ पे इस तरह से टाइम स्लॉट्स मेंशन होंगे जिसमें से मुझे कोई एक टाइम स्लॉट सेलेक्ट करना पड़ेगा। तो मैं अपनी मर्ज़ी के मुताबिक यहाँ पे कोई एक टाइम स्लॉट सेलेक्ट करती हूँ तो मेरे पास ये 2 टैब्स और ओपन हो जाएंगे जिसमें से मुझे अपना असेंबली पॉइंट चूज़ करना पड़ेगा। तो जब मैं अपना कोई सा असेंबली पॉइंट चूज़ करूँगी तो मुझे यहाँ पे ये जो इंस्ट्रक्शंस हैं ये मुझे पहले रीड करनी पड़ेंगी और उसके बाद यहाँ पे भी चेक लगाना पड़ेगा और फिर मैं इसको कंटिन्यू करूँगी। जब आप कंटिन्यू कर लेंगे तो फिर आपकी रिक्वेस्ट सेंड हो चुकी होगी। आप परमिट्स में आके चेक करें, फिर आप बैक आएंगे। यहाँ पे ग्रीन कलर का एक लाइन शो हो रही है जिसमें आपके पास 4 ऑप्शन हैं, सर्विसेज, परमिट्स, बुकिंग, सेटिंग्स। परमिट रिक्वेस्ट सेंड करने के बाद आप अपने परमिट्स पे आएंगे। यहाँ पे देखें शो हो रहा है। अभी इसमें जो भी आपने रिक्वेस्ट सेंड करी है उम्रे की, आप इस पे टैप करेंगे इस तरह से तो आपके पास रिज़र्वेशन नंबर शो हो रहा है, परमिट नंबर शो हो रहा है और परमिट डिटेल्स शो हो रही हैं जिसमें आपकी असेंबली पॉइंट है और इसमें आपका डेट और टाइम लिखा हुआ है कि आप हरम में किस टाइम पे एंटर हो सकते हैं। अगर आपके पास एतमन्ना का अकाउंट नहीं है तो आप तवक्कलना ऐप के थ्रू भी अप्लाई कर सकते हैं। आप एप्लीकेशन पे टैप करेंगे तो आपके पास नीचे 5 ऑप्शंस आ रहे हैं, होम, सर्विसेज, डिजिटल डॉक्यूमेंट्स, डैशबोर्ड, माई प्रोफाइल। आप सर्विसेज पे आएंगे।
यहाँ पे आप स्क्रॉल करेंगे तो हज एंड उम्रा सर्विसेज लिखा होगा, इसमें आप इशू परमिट्स पे आएंगे। तो यहाँ पे टैप करने के बाद आपके पास 5 ऑप्शंस आ रहे हैं, परफॉर्मिंग उम्रा, प्रेइंग इन ग्रैंड मॉस्क, प्रेइंग इन नोबल रौदा, मैन, वेमेन एंड प्रॉफिट विज़िट। तो क्योंकि उम्रे के लिए अप्लाई कर रहे हैं हम, तो हम यहाँ फर्स्ट टैप पे प्रोसीड करेंगे। सेम यहाँ पे तमन्ना की ऐप की तरह से शो हो रहा है कि आप अपने बेनिफिशरीज़ ऐड करना चाहें तो कर सकते हैं। तो यहाँ पे ऐड करेंगे और फिर इसको प्रोसीड जब हम करेंगे तो हमारे पास कैलेंडर फिर से ओपन होगा और इसमें आप जो आपको फिजिबल डेट लगती है, जिस डेट पे आप जाना चाह रहे हैं, तो यहाँ से आप सेलेक्ट करेंगे और इसको जो है वो प्रोसीड कर। फिर आपके पास टाइम शो होगा किस टाइम पे आप जाना चाह रहे हैं, तो वो सेलेक्ट करके आप प्रोसीड कर देंगे। तो फिर प्रोसीड होने के बाद आप बैक आएंगे। बैक आने के बाद आप यहाँ पे परमिट्स जहाँ लिखा है ये आप देख सकते हैं। माई रिज़र्वेशंस में जाएंगे तो यहाँ पे आपके पास शो हो रहा होगा परफॉर्मिंग उम्रा। तो इस तरह से, क्योंकि मैं करके आ चुकी हूँ, ये मैं स्क्रीन लेट शेयर कर रही हूँ आपके साथ, तो मेरा तो एक्सपायर्ड लिखा आ रहा है, लेकिन आपके पास इस तरह से स्क्रीन शो होगी जिसमें आपका बुकिंग नंबर, परमिट नंबर, एक्सेस पॉइंट नेम, परमिट इशूअर नेम, मतलब ये सारी चीज़ें आपके पास शो हो जाएंगी। ठीक है। अकॉर्डिंग टू मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर, अगर आप विदाउट परमिट या इनवैलिड परमिट के साथ उम्रा करते हुए पकड़े गए तो आप पर 10,000 रियाल का फ़ाइन इम्पोज होगा। इसी तरह मास्क का भी है, आपने थ्रू आउट उम्रा मास्क पहने रखना है, क्योंकि जो मास्क का फ़र्स्ट टाइम का फ़ाइन है वो 1,000 है और सेकंड टाइम अगर आप विदाउट मास्क पकड़े गए तो आपको 10,000 रियाल्स पे करने पड़ेंगे। जब आपको स्लॉट मिल जाएगा तो बहुत बहुत मुबारक हो, क्योंकि इसका मतलब है आपका हरम में बुलावा आ चुका है। ना गेट रेडी एंड पैक योर बैग्स। जुबैल से रियाद होते हुए हम ताइफ पहुँचे, जिसको हमने मीकात बनाया। वहाँ होटल में एहराम पहना, नफिल पढ़े, नियत करी और लब्बैक पढ़ते हुए मक्का की जानिब चल दिए। मक्का पहुंचकर सबसे पहले हमने होटल लिया, क्योंकि मैं और मेरे हस्बैंड अदनान हम एक साथ उम्रा नहीं कर सकते थे। अल्हम्दुलिल्लाह इस बार हमारे साथ हुज़ैल भी है और हरम में 12 ईयर से छोटे बच्चे अलाउड नहीं है, तो मैं हुज़ैल के साथ ही रुक गई और फिर अदनान की उम्रा कंप्लीट होने के बाद मैं उम्रा करने हरम पहुंची। मस्जिदुल हराम पहुंच के 2 रकात नमाज नफिल अदा करी और फिर मैं मताफ़ की जानिब चल पड़ी। वहाँ जाने के बाद पता लगा कि जो आपका परमिट में गेट मेंशन है उस गेट से नहीं जाने दे रहे थे। ये सारे गेट उन्होंने बंद किए हुए हैं अभी, और जितने भी हाजी हैं उनको सबको मलिक फ़हद गेट से ही मताफ़ में एंटर होने दे रहे हैं। तो वो आपकी मोबाइल ऐप चेक करते हैं, जो आपका परमिट है आपको गेट पे शो करना पड़ता है और फिर आप उस गेट से अंदर एंटर हो जाते हैं। हिजरा अस्वद से स्टार्ट करके 7 चक्कर तवाफ़ के कंप्लीट किए यहाँ, और फिर हुजूर की सुन्नत के मुताबिक ठंडा ठंडा ज़मज़म पिया। और ज़मज़म पीते ही मैं काफ़ी हद तक फ़्रेश हो चुकी थी, क्योंकि सही करने भी जाना था। मैं काफ़ी थक चुकी थी, सफ़र बहुत लंबा था हमारा, क्योंकि हम बाय रोड आए हैं। तो ज़मज़म पीने के बाद मैं फिर से एनर्जेटिक हो गई थी। और फिर यहाँ पे मगरिब का टाइम हो गया। मगरिब की नमाज़ अल्हम्दुलिल्लाह मताफ़ में पढ़ी। दौरान तवाफ़ 2 मीटर्स का डिस्टेंस मेंटेन रखना लाजमी था, और फ़िलहाल हिजरा अस्वद, रुकन यमानी और ग़िलाफ़ काबा को टच नहीं कर सकते थे, क्योंकि उन्होंने ये हिस्सा फेंस की बाउंड्री बनाकर बंद किया हुआ था। मगर आज मुझे ये बताते हुए बेहद खुशी महसूस हो रही है कि अब ये बाउंड्री ख़त्म कर दी गई है और हतीम को खोल दिया गया है मुस्लिम उम्मा के लिए। ये एक बहुत 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 बड़ी खुशखबरी है। और हरम में जो 2 मीटर्स का डिस्टेंस मेंटेन करने के लिए जगह जगह फ्लोर पे जो फूट प्रिंट्स बने हुए थे, जो उसके स्टिकर्स लगे हुए थे, अब अल्हम्दुलिल्लाह वो भी हटा दिए गए हैं। यहाँ 2 नफिल अदा किए, सफ़ा से मरवा 1 और मरवा से सफ़ा 2। इस तरह टोटल 7 चक्कर किए
और सही कंप्लीट करें। इसके बाद 2 नफिल अदा करनी पड़ती है शुक्राने की, फिर सर के बाल कट करने होते हैं और उसके बाद आपकी हालत एहराम ख़त्म हो जाती है। जो पाबंदियाँ एहराम की होती हैं वो आपकी फ़िनिश हो चुकी होती हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरा उम्रा कंप्लीट हो गया और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ है कि अल्लाह ताला इसको कबूल फ़रमाए और आपको, मुझे, हम सबको अपने घर बार बार इसी तरह बुलाता रखे। आमीन। आज की वीडियो में जितनी भी इंफॉर्मेशन है और प्रोसीजर्स हैं वो सारे उन लोगों के लिए हैं जो सऊदी अरब में ही रहते हैं। जो लोग विज़िट वीज़ा पर हैं या फिर जो पाकिस्तान से अप्लाई करना चाहते हैं फ़ॉर उम्रा, मुझे इसकी अभी इंफॉर्मेशन नहीं है, मगर मेरी ये कोशिश ज़रूर रहेगी कि मैं अपने अगले व्लॉग में ये चीज़ ज़रूर कवर करूँ, सारी इन्फॉर्मेशन गैदर करके आपके साथ शेयर करूँ। वीडियो पसंद आई है तो अपना फ़ीडबैक कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए ताकि नेक्स्ट आने वाली वीडियोस आप तक पहुंच सकें।